हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएस केमिस्ट्री। और लगभग 2-3 दिन गैपिंग के बाद हम फिर से इस वीडियो के माध्यम से आप लोग से मैं जुड़ रहा हूँ। तो जैसा कि फेस्टिवल्स थे, थोड़ा बहुत एंजॉय करना ही चाहिए, ठीक है। तो आज हम लेकर के आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थ्योरी, ये केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही वाइटल पोर्शन है, ठीक है। और इसका मतलब इसलिए इम्पोर्टेंस ज़्यादा है ना कि कोई भी मॉलिक्यूल्स जो मतलब बनता है, इसमें हर तरह के मॉलिक्यूल्स का एक्सप्लेनेशन मतलब आपको मिल जाएगा, ठीक है। कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत इसमें मतलब नहीं होगा। मतलब जितने भी सारे थ्योरीज हैं, जैसे बीवीटी है, उसमें भी कुछ डिमेरिट्स आया, उस उसका भी कुछ मतलब ये आया, लिमिटेशंस आया, तो वो सारे को ओवरऑल मतलब सॉर्ट आउट करते हुए इस थ्योरी को लाया गया था, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, तो पढ़ेंगे सबसे पहला कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता कैसे है, ठीक है। जिसमें हम लोग देखेंगे जनरली क्या, लीनियर कॉम्बिनेशन, जिसमें हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन किस प्रकार से होता है। फिर बीएमओ के बारे में समझेंगे, एवीएमओ के बारे में समझेंगे, ये सारा चीज़ जो है। और उसी से रिलेटेड फिर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो एनर्जी ऑर्डर आएंगे, और उससे एनर्जी ऑर्डर से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो बारी बारी से हम सारे कॉन्सेप्ट को हम ये डील करते जाएंगे, ठीक है। तो उसके पहले, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बने रहिएगा लास्ट तक इस वीडियो के साथ, ठीक है। तो कहता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो ये नाम से भी बहुत कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसके बारे में है। मतलब ये थ्योरी उसके बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, जो मॉलिक्यूल्स में जो ऑर्बिटल्स बनते हैं उसके बारे में ये यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो आखिर ये मॉलिक्यूल्स होता क्या है, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता क्या है। तो देखिए, था क्या ना कि इसके पहले जब वीवीटी हम बताए थे तो उसमें बता रहे थे कि पीछे जो बहुत सारे मतलब ये कॉन्सेप्ट दिए गए कोवेलेंट कंपाउंड से रिलेटेड, है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड, तो वो उसमें कुछ ना कुछ क्या था, लिमिटेशंस था, ठीक है। लेकिन वीवीटी भी कंप्लीट रूप से बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मतलब वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो हम अभी बताएंगे आपको कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसके कारण इस थ्योरी को लाना पड़ा, ठीक है। इस थ्योरी को लाने का श्रेय सबसे पहला किनको जाता है, हुल्स और मोलिकन को जाता है, ठीक है। उन्होंने ही इस थ्योरी को प्रपोज्ड किया था। तो सबसे पहले हम ओवरऑल देखते हैं कि वीवीटी कौन कौन से थ्योरी को मतलब कौन कौन से कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। तो कहता है यहाँ पर एक्सप्लेन, यहाँ पर क्या है कि ये जो है पहला वीवीटी, और वीवीटी फेल फेल टू एक्सप्लेन, ठीक है। पहला फर्स्ट में है एक्सप्लेन, किसको एक्सप्लेन करने में वो फेल हो गया। तो सबसे पहला कहता है इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियाई न्यूक्लियाई टू नियरली सॉरी नियरली all the orbitals, sorry, nuclei to electron wave, ठीक है, नियरली इलेक्ट्रॉन वेव, नियरली हो गया। तो कहने का मतलब न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन वेव नियरली ऑल द orbitals of other atom, थोड़ा शॉर्टकट में है, समझाएंगे इसको। कहता क्या है कि जैसे ये कोई मतलब मान लिया जाए एटम है, और ये दूसरे एटम के कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो न्यूक्लियस है, इसके क्या करेगा, ऑर्बिटल्स को, और ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन वेव है
उसको वो क्या करेगा, वो अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो उसी के बारे में उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाया थे कौन, वीवीटी। मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में उस चीज का एक्सप्लेनेशन था ही नहीं कि जब कोई एटम दूसरे एटम्स के नजदीक जाता है तो उस एटम का जो न्यूक्लियाई होता है वो दूसरे एटम्स के ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके वेव को क्या करता है, वो डिस्टर्ब करता है। ठीक है, अफेक्ट करता है। क्लियर। दूसरी बात आया, दूसरी बात क्या आया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन। कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है इसको वीवीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, तीसरा है पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ O2। O2 मॉलिक्यूल्स के पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं किया। उसके बाद फोर्थ है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन containing molecule, containing क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल। क्लियर है। तो जितने भी सारे अनपेयर्ड कॉन्टेनिंग मॉलिक्यूल हैं, जैसे मान लिया जाए H2 प्लस, H2 दो H2 है, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन एक H प्लस निकल गया तो क्या हो गया, H2 प्लस, यानी इसमें जो भी होगा एक इलेक्ट्रॉन होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में वीवीटी ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, है ना ही उसके बॉन्ड का एक्सप्लेनेशन हो पाया और ना ही उस मॉलिक्यूल्स का। तब जाकर के इस थ्योरी को लाने की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो एमओटी जो है सबसे पहले प्रपोज कौन किए थे, तो देखिएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी was put forward by हुंस, हुंड एंड क्या हो जाएगा, मूलिकन, हुंड एंड क्या होगा, मूलिकन। ठीक है, मूलिकन, ये दो साइंटिस्ट जो थे इन्होंने इस थ्योरी को क्या किया, सबसे पहले प्रपोज किया। क्लियर। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, है ना, ये क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, दिस थ्योरी। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी when atoms come nearly to each other, each other each other nuclei of an atom disturbed to orbitals other atom, hence orbitals are mixed up and form a set of
new orbitals of equivalent energy are known as molecular orbitals। क्लियर है? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होता है? जब दो एटम्स एक दूसरे से क्लोज आते हैं तो एक एटम्स का जो न्यूक्लियाई होता है वो दूसरे एटम्स के ऑर्बिटल्स को डिस्टर्ब करता है, और डिस्टर्ब करने के बाद क्या होता है, ऑर्बिटल्स जो है वो अपने आप को क्या करता है, मिक्सअप कर लेता है। मिक्सअप करने के बाद एक नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है जिसको हम लोग बोलते हैं ये कौन सा ऑर्बिटल? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है। अब जो है इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तो देखेंगे यहाँ पे क्या होगा। इलेक्ट्रॉन्स आर मूव along the molecular orbital। किसके along? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के along इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मूव करता है। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से मूव करता है आगे चल करके बहुत ज्यादा क्लियरिफाई हो जाएगा। अब देखिए, अब जो है इसमें बताया गया है कि जब ऑर्बिटल जो है वो क्या है, इन्फ्लुएंस होता है ना। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट और देखने को मिलेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर पॉलीसेंट्रिक। पॉलीसेंट्रिक का मतलब होता है इन्फ्लुएंस विथ, क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंस विथ मोर देन वन न्यूक्लियाई। क्लियर है? तो ये हो जाएगा पॉलीसेंट्रिक। क्यों? क्योंकि वो जो ऑर्बिटल्स होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, वो बहुत सारे न्यूक्लियाई के क्या रहता है, इन्फ्लुएंस, उससे जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इसीलिए पॉलीसेंट्रिक इसको कहा जाता है। क्लियर? अब जो है सवाल ये उठता है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है वो पॉलीसेंट्रिक होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है वो अलग अलग एनर्जी का होता है ना। एनर्जी वैरिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर, ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर varying in energy या have different energy। ठीक है। so which arranged in increasing order as like atomic orbital। किसके जैसा? एटॉमिक ऑर्बिटल के जैसा। क्लियर है? जैसे जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे मान लिया जाए एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या होता है, एस ऑर्बिटल में पहले उसका एनर्जी कम होता है, पी ऑर्बिटल का एनर्जी उससे ज्यादा होता है, डी का उससे ज्यादा होता है, एफ का उससे ज्यादा होता है। ठीक उसी प्रकार से
यहाँ भी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसका अलग अलग एनर्जी होगा, उस एनर्जी को उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। क्लियर? चलिए उसके बाद जो है एक और है, उसमें फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फिलिंग, इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग, फिलिंग इन molecular orbitals according, according, ठीक है, according क्या हो जाएगा, ऑफ वाव, ऑफ वाव पॉली, पॉली एंड हुन्स रूल, सॉरी हुन्स, हुन्स रूल किसके अकॉर्डिंग भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन, ऑफ वाव प्रिंसिपल्स, पॉलिंग, पॉलिंग एक्सक्लोजिंग प्रिंसिपल्स, हुन्स रूल। ये तीन जो रूल्स हैं है ना, जो क्वांटम नंबर में शायद क्वांटम नंबर में पढ़ाया गया होगा, ठीक है, क्वांटम नंबर में ये सारा कुछ है, तो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। मतलब दैट मीन्स क्या है, एक मोटा मोटी आइडिया बता देते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में जाएगा, ठीक है, मतलब लोअर, ये तीनों का जो प्रिंसिपल है ना, ये तीनों प्रिंसिपल का जो एक कॉन्सेप्ट ओवरव्यू जो है वो अभी हम बता दे रहे हैं कि ये तीनों के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यही होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में जाएगा और सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को कंप्लीट करेगा, तब जाकर के उसके ऊपर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को हम फिल कर पाएंगे। ठीक है, ये पहला। दूसरा है कि एक ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और वो भी अपोजिट स्पिन में होगा, एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा। तीसरा कि जहां पे ऑर्बिटल्स इक्वली एनर्जेटिक होगा, मतलब जिस ऑर्बिटल मतलब कुछ ऐसे ऑर्बिटल्स होंगे जिसका एनर्जी इक्वल होगा, तो वहां पर एनर्जी का जो सॉरी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वली होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 3 मेजर रूल्स हैं इनके अकॉर्डिंग, है ना, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेगा हमें, है ना, उसमें। ठीक है, अब जो है यहाँ पर एक चीज और दिया गया है कि ये जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट बाई ग्रीक सिंबल, ग्रीक सिंबल, सिंबल क्या हो जाएगा, सिग्मा, पाई और क्या हो जाएगा, डेल्टा, एज लाइक, एज लाइक क्या, एस पी और डी, डी के जैसा। डी तो एटॉमिक ऑर्बिटल को ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है ना, ये जो आप देख रहे हैं ये सारा, ये क्या करता है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल। लेकिन जहां भी हमें देखने को मिलेगा ये सिग्मा, पाई और डेल्टा, यानी इसका मतलब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात बोला जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा, पाई और डेल्टा से। ठीक है, अब जो है यहाँ पर कि ये किस प्रकार से बिहेव करता है, तो सबसे पहला हम बता दिए थे कि इलेक्ट्रॉन वेव को अफेक्ट करता है कब, जब कोई दो एटम एक दूसरे से क्लोज आता है, तो एक एटम का जो न्यूक्लियाई है वो कहीं ना कहीं दूसरे एटम के ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन वेव होते हैं उसको कहीं ना कहीं वो क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन वेव के रूप में क्या करता है, काम करता है। ठीक है, तो वो देखते हैं। कहता है इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल बिहेवियर होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन में
दो तरह का बिहेवियर होता है, एक है पार्टिकल, एज अ पार्टिकल, एज पार्टिकल, और एज वेव। वेव जो होता है वो अपर क्रिस्ट और लोअर क्रिस्ट, अपर क्रिस्ट इस प्रकार से चलते जाता है, ठीक है। ये इसी को बोलते हैं वेव। और इसमें कुछ चीजों को याद रखिएगा, ये ऊपर वाले को बोलते हैं ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, नीचे वाला भी एम्पलीट्यूड ही होता है, दोनों एम्पलीट्यूड कहते हैं, लेकिन ये होता है पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, 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 ठीक है। और ये निगेटिव एम्पलीट्यूड है। और यहाँ पर दो अपर या दो लोअर क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वो होता है आपका लेम्डा, जिसको हम लोग बोलते हैं वेव लेंथ। क्या बोलते हैं? वेव लेंथ, ठीक है। क्या हो जाएगा? दो अपर या दो लोअर क्रेस्ट के बीच डिस्टेंस जो होता है वही होता है वेव लेंथ। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता है, इस वेव के अकॉर्डिंग फंक्शन करता है। तो समझने वाली सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता कैसे, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म बाई, क्या हो जाएगा? फॉर्म बाई लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्लियर है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कहे तो LCAO, है ना। ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल तो कैसे होता है? तो सबसे पहले हम लोग वेव का कॉम्बिनेशन देखेंगे, ठीक है। उसमें क्या होता है कि किस प्रकार से वो क्या करता है, वेव जो होता है वो अपना क्या करता है, कंबाइन करता है ना, एक दूसरे के साथ। तो कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ही मतलब एक तरीके से ये होता है। तो सबसे पहले कहता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये कैसे होता है, पहले हम वेव वाला देख लेते हैं, ठीक। तो ये देखिएगा, कहता है कि मान लिया जाए कॉम्बिनेशन ऑफ वेव, ठीक है। तो यहां पर जो हम लोग दिखा रहे हैं वो क्या दिखा रहे हैं? कॉम्बिनेशन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ क्या हो जाएगा? वेव, कॉम्बिनेशन ऑफ वेव। क्लियर? तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेव दो तरीके से होता है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कोई वेव लिए, जैसे एक ये है, जैसे एक पहला जो है कॉन्स्ट्रक्टिवली है ना, कॉन्स्ट्रक्टिवली क्या हो जाएगा? वे। तो कंस्ट्रक्टिवली वे में क्या होता है? एडिशन होता है, ठीक है, एडिशन होगा। जैसे मान लिया जाए क्या होता है, ये दो सेम वेव रहेगा, ये जो है वो इस प्रकार से एक हो गया, और दूसरा भी जो होगा ना वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, ये दूसरा, ठीक है। अब इसमें ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है, मान लिया जाए प्लस ए है, और इसका भी प्लस ए है। क्लियर है? अब ये जब कंबाइंड करेगा ना तो ये क्या हो जाएगा? आपका बन जाएगा ये। क्लियर है? ये जो एम्पलीट्यूड बनेगा +2a बनेगा। क्लियर है? +2a कैसे? ये कहीं ना कहीं क्या हो गया? ऐड हो गया। तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिवली कॉम्बिनेशन।
कंस्ट्रक्टिवली जिसको हम एडिशन के तौर पे भी बोलते हैं। क्लियर। अब जो है इसी का दूसरा पार्ट भी है। वो दूसरा पार्ट क्या है? मान लिया जाए एक वेव जो है वो मेरा इस प्रकार से है। क्लियर। ये ये जो है वो प्लस और ये आपका माइनस, लेकिन दूसरा वेव जो है जस्ट इसका उल्टा है, इसका उल्टा है ना। ये जो है वो प्लस ए और ये जो है वो माइनस ए। तो देखिएगा यहाँ पर कि यहाँ इस वेव में अपर क्रिस्ट के जगह पे दूसरे में क्या है? लोअर क्रिस्ट है। तो ये क्या हो जाएगा? इससे ये कैंसिल आउट, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इससे ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा इससे। क्लियर है। तो इस तरीके से इसका जो रिजल्टेंट हुआ वो क्या हुआ? ये मतलब जीरो एम्पलीट्यूड। क्या हो जाएगा? जीरो एम्पलीट्यूड। ठीक है। तो ये जीरो एम्पलीट्यूड हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, इसको इधर लिख दीजिए, जीरो एम्पलीट्यूड मतलब इस पर कोई भी एम्पलीट्यूड नहीं होगा। एम्पलीट्यूड किसको बोल रहे हैं? ये क्रिस्ट को बोल रहा है ना। ये जितना नीचे जा रहा है जितना ऊपर जा रहा है उसी को बोला जा रहा है एम्पलीट्यूड। तो ये ना तो नीचे जाएगा और ना ही ऊपर जाएगा, दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा। तो ये यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और वही जो यहाँ पर एम्पलीट्यूड लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? टू टाइम्स ग्रेटर, टू टाइम्स ग्रेटर क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड। ठीक है ना। तो इसमें जो है इस प्रकार से ये क्या फंक्शनलाइज होता है। क्लियर। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन भी इसी वेव के जैसा क्या करे, वो आपका मतलब दिखाए, आपका ये कंबाइन करे, कॉम्बिनेशन करे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे वो कॉम्बिनेशन करता है। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ओवरलैप करता है। अब देखिए इधर कहता है एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप इन टू वेज। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, फर्स्ट जो होगा वो इन फेज। क्लियर है। इन फेज मतलब क्या कह रहा है यहां पर? क्या हो जाएगा? सब्सट्रैक्शन, एक प्रकार एडिशन बोल सकते हैं, एडिशन बोल सकते हैं, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या? कंस्ट्रक्टिव वे। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? कंस्ट्रक्टिव वे। क्लियर है। इन फेज अब कैसे होगा? क्लियर है। तो इसमें जो है ये क्या होता है? व्हेन टू ऑर्बिटल इन फेज फॉर्म क्या हो जाएगा? इन दिस वे form new orbitals is called bonding molecular orbital। कौन सा molecular orbital? bonding molecular orbital, ठीक है। जैसे मान लिया जाए इन फेज कैसे हम लोग देखते हैं, देखिए इसमें एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम लोग लें तो क्या हो जाएगा? ये जो होगा एग्जाम्पल के तौर पे कैसे, जैसे ये जो है एक यहां से इस प्रकार से ले ले, है ना, और यहां से एक और ले लें, सेम टाइप से ले लें, इन फेज हो जाएगा।
अब ये जो दोनों आएगा वो कैसा आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ये जो दोनों आएगा वो कुछ कैसा आ जाएगा, कुछ इस टाइप से। कुछ इस टाइप से आएगा और इसी को क्या आगे चल करके कुछ इस टाइप से दिखाया जाएगा, है ना। तो ये कंस्ट्रक्टिव वेव हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से दिखाया जाएगा। उसके बाद यदि मान लिया जाए दूसरा तरीका हम लोग लेते हैं तो कैसा हो जाएगा, देखिएगा। ये तो हम लोग ले लिए यहाँ से ऐसे, और दूसरा हम लोग ले लिए कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक है, इसको जब हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ, और ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ। फिर ये क्या होगा, ये चला जाएगा। तो देखिएगा यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव वे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव वे, तो ये हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव वे। तो देखिएगा इसको खैर अभी छोड़ दीजिए, डिस्ट्रक्टिव फॉर्म को अभी नहीं देखें, है ना। तो ये हो जाएगा इन फेज। इन फेज में हमेशा क्या हो जाएगा, एडिशन होगा। यहाँ पर ये ऐड हो गया है। ठीक है, कहता है बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स are represent by सिग्मा, पाई और क्या हो जाएगा, डेल्टा। तो रिप्रेजेंट कैसे है, देखिए कहता है एडिशन कुछ नहीं, एडिशन जब दो वेव एक जैसा रहे ना तो ऐड हो जाएगा, और ऐड होकर के एक बड़ा वेव बनाएगा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं क्या, मतलब एडिशन। ठीक है, उसी को कंस्ट्रक्टिव वेव बोलते हैं, है ना। और उसी में जो बनता है उसको बीएमओ बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कैसे डिनोट किया जाता है, तो ये सिग्मा, पाई और डेल्टा से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये जो लिखेंगे, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव लोएस्ट एनर्जी, लोअर एनर्जी देन क्या हो जाएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल, देन एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल से इसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। मतलब क्या, कि जो एटम्स आपस में कंबाइंड करेगा उसका जो ऑर्बिटल होगा उसकी जो एनर्जी होगी उससे इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो जाहिर सी बात है इसकी स्टेबिलिटी जो होगा वो बढ़ जाएगा। एक्सक्यूज मी, उसकी जो ये होगी स्टेबिलिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो गौर कीजिएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ BMO is greater than, more than क्या हो जाएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, पूरा का पूरा ये बॉन्ड, पूरा का पूरा क्या है, ये आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कंस्ट्रक्टिव वे में। ठीक है, अब जो है हम लोग डिस्ट्रक्टिव वे में देखेंगे, तो कैसे हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव वे में चीजें। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो है देखिए, दूसरा है आपका क्या, आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ क्या हो जाएगा, फेज। मतलब जाहिर सी बात है, आउट ऑफ फेज रहेगा दोनों, तो दोनों एक जैसा नहीं होगा, दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे का विपरीत होगा। ठीक है, और इसी को बोलते हैं सब्सट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन।
सब्ट्रैक्शन होगा और यही होता है डिस्ट्रक्टिव वे। डिस्ट्रक्टिव वे। अब देखिएगा यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव वे कैसे होता है, वो यहाँ से क्या कह रहा है कि मान लिया जाए कोई ये और यहाँ से ये दे दिया प्लस ये दूसरा है। अब ये जाएगा तो कहाँ जाएगा, देखिएगा यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। क्लियर। अब ये फाइनली क्या बनेगा, फाइनली बनेगा ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ। क्लियर। तो ये हो गया, ये डिस्ट्रक्टिव वे है। क्लियर। तो यहाँ पर जो है ये आपका इन दिस वे, in this way form molecular orbitals are called AVMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स तो ABMO। अब यहाँ पर जो है ABMO रिप्रेजेंटेड बाई क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार, पाई स्टार और डेल्टा स्टार। यानी ये स्टार लग जाता है ना। ये एंटी बॉन्डिंग को जो भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ये स्टार लग जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर ABMO हैव क्या हो जाएगा, मोर एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल से इसमें एनर्जी क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, ABMO में। तो हम कह सकते हैं, क्या लिखेंगे इसमें, ABMO लेस स्टेबल देन एटॉमिक ऑर्बिटल। ये इसलिए लिखा रहा है ना, आगे हम इसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, अभी ये जो सारा पॉइंट है ना, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग डायग्राम सोचेंगे। ठीक है, डायग्राम को रखना नहीं है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। क्लियर। तो कैसे कहाँ पर डायग्राम में किस क्या अरेंज करना है, वो यही सब से हम लोग को क्या होगा पता चलेगा। तो इस तरीके से ये सारा BMO और ABMO के बारे में पता चल गया होगा। अब हम एक डायग्राम देख लेते हैं। जैसे मान लिया जाए एक एटम है, एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे यहाँ पर है। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, राइट। अब ये जो है वो दो तरीके से करेगा। यहाँ पर यदि लेके चले तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से। तो ये जो होगा आपका, और एक नीचे है ना, ये जो होगा ये इन फेज, इसको यदि लेके चले तो ये क्या होगा, यहां से यहां, यहां से यहां। तो ये जो देखिएगा क्या होता है, इन फेज क्या हो जाएगा, इन फेज, सॉरी ऊपर में लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, आउट ऑफ फेज। और ये क्या होगा, इन फेज। आउट ऑफ फेज और इन फेज दोनों में देखेंगे क्या होगा जो, तो इसमें जो होगा वो क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन होगा। इसमें जो होगा वो क्या होगा, सब्सट्रैक्शन।
सब्सट्रैक्शन, और इसमें जो होगा वो क्या हो जाएगा, एडिशन, एडिशन हो जाएगा। क्लियर? तो इसमें जो होगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रक्टिवली क्या हो जाएगा, कंबाइन, कंबाइन करेगा ऑर्बिटल्स, और इसमें क्या होगा, डिस्ट्रक्टिवली कंबाइन करेगा। क्लियर है? कंबाइन करेगा, तो इसमें जो बनेगा ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो ये बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखिएगा ये दो तरीके से, एक है ये कॉन्स्ट्रक्टिवली क्या किया, ये बना, तो इसमें बनेगा ABMO और इसमें बनेगा BMO। क्लियर? और यहां पर जो होगा आपका, यहां पर जो होगा वो क्या होगा, आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो देखिएगा यहां से आप लोग देखने का प्रयास कीजिए, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, तो यहां पर क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल बीच में है ना, तो ये क्या हो रहा है, यहां पर ये एनर्जी जो है वो क्या हो रहा है, ये एनर्जी इंप्रूव हो रहा है ना, इंक्रीज एनर्जी। क्लियर है? और ये क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज एनर्जी, क्लियर? कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल से बीएमओ की एनर्जी कम होगी, एबीएमओ की एनर्जी ज्यादा होगी। क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और यहां पर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज। ठीक है? तो आगे जो डायग्राम हम बनाने वाले हैं उसमें इसी प्रकार से कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है? और यहां पर हम लिख देते हैं थोड़ा एटॉमिक ऑर्बिटल, ये क्या होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है? तो एटॉमिक ऑर्बिटल दो प्रकार से करेगा, एक क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन होगा और एक एडिशन होगा, आउट ऑफ फेज और इन फेज। ठीक है? तो उसी को कंस्ट्रक्टिव वे ले लेंगे और डिस्ट्रक्टिव वे ले लेंगे। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, इसको हम यदि करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये सिग्मा स्टार, पाई स्टार, और क्या हो जाएगा, डेल्टा स्टार। ठीक है? और ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा, पाई, और क्या हो जाएगा, डेल्टा। तो देखिएगा यहाँ पर जो भी है ना, ये आपका एक दूसरे से मिलता जुलता है, तो ये सिग्मा, पाई और डेल्टा। ठीक है? तो ये बीएमओ बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब देखते हैं ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है कैसे कंबाइन करता है। अब देखिएगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब देखिए पहला है आपका एस एस कॉम्बिनेशन, तो एस एस कॉम्बिनेशन कैसे बनता है वो देखिए। कहता है इसमें क्या किए, दो एस ले लिए, है ना, दो एस ले लिए। क्लियर? इसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों जो एस होगा वो कैसा होगा, वो कुछ इस टाइप से होगा, ये और एक इस टाइप से। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये दोनों एस जो है वो क्या ले लिए, एक जैसा ले लिए, ये दोनों एस जो है वो एक जैसा ले लिए। क्लियर? और इसमें जो है वो दोनों जो है वो क्या ले लिए, डिफरेंट ले लिए, एक प्लस तो एक माइनस वाला एस। अब ये जो है वो क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टिव है और ये क्या हो जाएगा, इन फेज। अब यहां से देखेंगे
तो इसको क्या लिखेंगे, इन फेज, तो ये क्या हो जाएगा, आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज इसी को बोलते हैं सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। और ये जो होगा वो इन फेज होगा, इन फेज होगा, ठीक है। और इन फेज जब होगा तो ये क्या हो जाएगा, एडिशन होगा। क्लियर है। तो ये अट्रैक्टिव और डिस्ट्रैक्टिव, तो कंस्ट्रक्टिव इसको हम ले सकते हैं। अब जो है यहां पर देखिएगा कि ये जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, दो न्यूक्लियस यहां पर, और ये जो है वो एक्सिस चला जाएगा दो न्यूक्लियस से, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। और यहां पर न्यूक्लियस जो है वो कुछ इस प्रकार से दिखाएंगे, ये दो न्यूक्लियस यहाँ पे, है ना, सेंटर जो है। अब यहां से क्या है कि ये जो है वो एक इधर और एक इधर हो जाएगा। अब ये यहां से सेंटर, और ये पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्लियर, ये पॉजिटिव और इसी को मान के चलिए निगेटिव, ठीक। इस तरीके से हो गया। तो ये जो बना वो क्या बना, एस का बना ना, तो एस का बना तो क्या बना, ये सिग्मा, सिग्मा एस, और ये सिग्मा स्टार एस, ये हुआ एबीएमओ, ठीक है, और ये हुआ बीएमओ। क्लियर है। अब एस किसका लेते हैं, 2s का लेंगे तो सिग्मा 2s बनेगा। यदि 1s का लेंगे सिग्मा 1s बनेगा। 3s का लेंगे सिग्मा 3s बनेगा। ठीक है, तो जहां का भी s लेंगे उसके अकॉर्डिंग वो बनेगा, उसका नाम पड़ेगा। अब हम आते हैं s और p के बीच। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दूसरा sp क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन। sp कॉम्बिनेशन में देखिएगा क्या है, एक s ऑर्बिटल लेंगे और एक p ऑर्बिटल लेंगे, है ना। तो एक s ऑर्बिटल देखिए, एक s ऑर्बिटल को हम लिए और एक हम p ऑर्बिटल को लिए, px ले लेते हैं जनरली, ठीक। इसका भी दो होगा, है ना, क्या क्या, तो देखिएगा इसमें जो है मान लिया जाए ये प्लस वाला ले लिए, और ये जो प्लस है p का इधर है। क्लियर। उसके बाद जो है यहां पर हम क्या ले लिए, प्लस वाला ले लिए, लेकिन ये जो प्लस है वो क्या है, माइनस ये प्लस। क्लियर, इस प्रकार से, है ना। तो या फिर हम इसको, तो क्या हो जाएगा, यहां से जब चलेगा तो ये वाला जो पोर्शन है वो बहुत बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा, माइनस और ये प्लस आ जाएगा। इसमें एक न्यूक्लियाई भी है ना, तो न्यूक्लियाई एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा। यदि इसमें हम लोग डालना चाहेंगे एक्सिस तो ये इस प्रकार से डाल सकते हैं। क्लियर। अब इसमें क्या है, इसमें जो है वो क्या हो जाएगा, देखिएगा, तो एक जो होगा वो बड़ा हो जाएगा, नहीं ये, और दूसरा जो होगा यहां से नोडल प्लेन, और दूसरा जो होगा वो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में ही रहेगा और ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, ये आपका इस तरीके से रहा। क्लियर। तो इसको बोलते हैं नोडल प्लेन। क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन। याद रखिएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, कम होता है, ना के बराबर होता है, तो ये नोडल प्लेन बनता है। ये भी जो है वो क्या है, आपका बीएमओ है, इसमें भी सिग्मा बनेगा, है ना, और ये क्या बनेगा, बीएमओ बनेगा, और ये क्या बनेगा, ये सिग्मा स्टार बनेगा, एबीएमओ बनेगा, एवीएमओ बनेगा। क्लियर है।
कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या है, एस, तीसरा है क्या, पीपी, पीएक्स पीएक्स कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। तो पीएक्स पीएक्स कॉम्बिनेशन देखेंगे तो पीएक्स में हम लोग को ये दो पी ऑर्बिटल बनाना होगा, दो पी ऑर्बिटल। ये पी ऑर्बिटल क्या होगा, दो तरीके से अरेंज हो सकता है, दो पॉसिबिलिटीज है। पहला कि मान लिया जाए ये दोनों पी ऑर्बिटल, ये प्लस ये माइनस, और कुछ इस प्रकार से अरेंज रहे, प्लस और ये माइनस। और इसमें क्या है, उल्टा कर दीजिए, ये प्लस ये माइनस, और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। और ये सेम है तो ये क्या हो जाएगा, यहां से यदि लेके चलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपका ये वाला पोर्शन छोटा, ये थोड़ा बड़ा, और ये भी बड़ा, और ये क्या है, छोटा, ये माइनस और ये माइनस, और ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आपका एक रहता है ना, ये और ये, इसका एक्सिस यदि देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा। क्लियर है? तो ये हो जाएगा। अब इसको देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये जो बनेगा ये, और ठीक है। अब ये देखिएगा, ये माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा, माइनस और ये प्लस, और ये माइनस और ये क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या बनेगा, एक नोडल प्लेन, है ना। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि ये बीएमओ बना, बीएमओ, इसका नाम क्या देंगे, सिग्मा टू पी एक्स। ठीक है, और ये सिग्मा स्टार टू पी एक्स। क्लियर है? क्योंकि पीएक्स के कारण बन रहा है ना, तो ये हो जाएगा ए बी एम ओ, ये ए बी एम ओ, और ये क्या होगा, बी एम ओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्लियर? उसके बाद एनर्जी गैपिंग रहेगा, एनर्जी तो गैप रहेगा अच्छा खासा, इसलिए गैपिंग को हम लोग दिखा रहे हैं। अब हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे, तो फोर्थ में आ जाते हैं, पी 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 वाई और पीजेड ओवरलैपिंग। ये क्या हो जाएगा, है ना। तो कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, तो ये कॉम्बिनेशन कैसे कैसे होगा देखिएगा। तो ये दो पी ऑर्बिटल हम बना लिए, पी एक्स पी वाई और पी जेड दोनों एक जैसा ही होगा। इसमें एक चलेगा, इसमें एक चलेगा, तो ये क्या हो जाएगा देखिएगा। यदि मान लिया जाए एक कंडीशन है कि प्लस प्लस माइनस, और क्या हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, इस कंडीशन, ये कंडीशन रहे। दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, यानी एक दूसरे का विपरीत रहे। ठीक है, तो क्या होगा, ये दोनों आपस में मिक्स होगा, तो क्या बन जाएगा, इसका इधर और इसका इधर। अब बीच में क्या है, ये सेंटर है ना, तो ये सेंटर है बीच में, तो बीच में यहाँ पर क्या दे दीजिए, सेंटर। अब यहाँ से क्या कीजिए, एक्सिस को पास करवा सकते हैं, ये ऊपर पॉजिटिव और ये नीचे निगेटिव। अब ये जो है वो क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रक्टिव होगा, तो दो दो चार, मतलब दो जगह, तो ये चार पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जब भी डिस्ट्रक्टिव होगा यानी, तो ये क्या हो जाएगा, दो पार्ट में, दो ऊपर और दो नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से। क्लियर? यहाँ पर अब ये हो जाएगा प्लस माइनस, माइनस प्लस, तो ये बना, जब क्या बना, बी एम ओ बना, क्या है। अब इसको हम लोग लेके चलते हैं सिग्मा पी वाई
और सॉरी पाई पी वाई और पाई पी जेड दोनों एक ही जैसा कैसे बोले? तो कारण क्या है? ये हो जाएगा पाई स्टार पी वाई और पाई स्टार पी जेड। ठीक है, एबीएमओ बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पर, अब ये क्या हो जाएगा? ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पर जो है ना, इसमें क्या है? एडिशन हो रहा है, एडिशन होगा। ठीक है, ये क्या है? इन फेज है, इन फेज हो जाएगा। और ये क्या है? आउट ऑफ फेज है, आउट ऑफ फेज है, क्या हो जाएगा? सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, ट्रैक्शन हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से बीएमओ और एबीएमओ बनता है। कब? जब पी दो पी वाई पी जेड जब क्या करता है? आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करता है। ठीक है, अब देखिएगा यहां से अब एक नेक्स्ट है, क्या? तो नेक्स्ट देखिए, अभी क्या है देखिएगा। हाँ, ये फिफ्थ सिक्स नौ क्या हो जाएगा? पी और डी क्या हो जाएगा? पी डी कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। पीडी कॉम्बिनेशन कैसे होगा वो देखिए। तो मान लिया जाए ये पी ऑर्बिटल लिए, ठीक है, और यहां पर जो लेंगे वो डी एक्स वाई लेंगे, डी एक्स वाई, डी एक्स वाई लेंगे और ये पी ले लेंगे। अब ये दोनों में कंडीशन क्या आ रहा है देखिएगा। यहां पर जो है मान लिया जाए ये प्लस माइनस, और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखिएगा प्लस प्लस वाला ऊपर है, माइनस माइनस वाला नीचे है, क्या हो जाएगा? इन फेज है, इन फेज है तो क्या हो जाएगा? एडिशन होगा। इन फेज है तो एडिशन होगा, तो क्या बनेगा देखिएगा, यहां पर ये बन जाएगा, है, और क्या हो जाएगा? नीचे भी माइनस, इसका यहां सेंटर बना, और ये जो दो वो बचा वो कहाँ बन जाएगा? आपका कुछ इस टाइप से बनेगा, नहीं, और ये सेंटर आप चाहे तो यहाँ पर एक्सिस डाल सकते हैं। क्लियर है? अब ये जो हो गया ये आपका बीएम। अब यहाँ पर क्या है कि मान लिया जाए ये आपका प्लस माइनस, लेकिन ये जो है वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, ये माइनस प्लस, प्लस माइनस, तब क्या हो जाएगा? यहाँ पे आउट ऑफ फेज हो गया, चेंज हो गया, आउट ऑफ फेज हो गया, विपरीत हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिएगा ये सब्सट्रैक्ट कर रहा है ना, तो यहां से चीजें इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है? एक यहाँ सेंटर है और एक यहाँ सेंटर है, दो ही सेंटर बनेगा, तो दो सेंटर को बना दीजिए। ये क्या हो जाएगा? कुछ इस टाइप से हो जाएगा। तो ये बना एबीएमओ, एबीएमओ, और ये भी बना क्या है? एबी बीएमओ, सॉरी बीएमओ। क्लियर है? लेकिन ये बनेगा क्या? पाई, पाई बनेगा, और ये बनेगा पाई स्टार। क्लियर है? क्योंकि ये पाई भी सिग्मा तो बनता है किससे? एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग, पी एक्स ओवरलैपिंग, यही तीन ओवरलैपिंग से बनेगा। तो वो तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। अब देखते हैं एक डी डी ओवरलैपिंग। क्लियर है? तो डी डी ओवरलैपिंग में हम लोग कैसे देखेंगे? डी डी ओवरलैपिंग तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक सिक्स में डी डी कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। तो इसमें जनरली हम लोग क्या लेंगे? डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर कुछ इस प्रकार से होता है,
ठीक है, कुछ इस प्रकार से, और प्लस ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कुछ इस प्रकार से, है ना। तो ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, इसका दो कंडीशन बनेगा, एक इन फेज और एक आउट ऑफ फेज। ठीक है, तो मान लिया जाए हम इसको ऐसे बना दिए, थोड़ा सा इसको रोटेट कर दिए, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, और दूसरा भी जो बनाए वो क्या बनाए, कुछ इस प्रकार से बनाए, ये प्लस ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इन फेज है ना, तो इन फेज है तो क्या बनेगा, इन फेज है तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार से, और बीच में ये दोनों मिल रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा बीच में ऐसे, और ये भी ऐसे, और ये दोनों अलग है तो ये क्या हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब इसमें सेंटर कितना है, दो ही है, तो दो सेंटर को डाल दीजिए, यहाँ पर क्या कीजिए, ये एक्सिस को पास करवा दीजिए, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। क्लियर है, तो ये इस प्रकार से ये बनाएगा बीएमओ। कब, जब डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर ये इन फेज में आएगा, लेकिन आउट ऑफ फेज जब जाएगा तब क्या होगा, आउट ऑफ फेज जाएगा तो क्या होगा, प्लस प्लस माइनस और ये माइनस प्लस। अब इसमें क्या है ना कि आउट ऑफ फेज के लिए चेंज करना पड़ जाएगा हमको, माइनस प्लस प्लस माइनस। अब ये क्या हो जाएगा आउट ऑफ फेज, तो आउट ऑफ फेज होगा तो देखिए ये दो मिल रहा है, चार ये होगा और चार ये होगा, तो देखिएगा कैसे होता है। यहां पर जो है ना ये क्या हो जाएगा कुछ इस टाइप से, पहले से तो ये रहेगा, कुछ ये भी इस तरीके से बन जाएगा, कुछ ये बन जाएगा, और ये तो पहले से है ही, है ना। तो ये पहले से है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिएगा आपका सेंटर दो ही है, सेंटर दो ही है, तो ये क्या हो जाएगा देखिएगा, ये माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस। क्लियर है, तो ये बन जाएगा ए बी एम ओ, ए बी एम ओ, और वो भी कैसा पाई स्टार बनेगा, और ये बनेगा बी एम ओ, और वो भी कैसा पाई स्टार बनेगा। क्लियर है, तो यहाँ पर ये जो है पूरा का पूरा ओवरलैपिंग पता चल गया। ठीक है, अब जो है यहाँ पे अरेंज करेंगे ऑर्डर में। ठीक है, तो जितने भी सारे बॉन्ड बने हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट देख लेते हैं, तो क्या एनर्जी ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर ऑफ क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो पहला जो लेंगे, पहला लेंगे क्या, फॉर लाइटर, लाइटर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, तो ये क्या हो जाएगा बी सी एन, ये तीन के लिए लागू होता है ना, उसके नीचे भी चला जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, हाइड्रोजन, फिर ये क्या हो जाएगा हाइड्रोजन टू क्या हो जाएगा ये नाइट्रोजन तक। ठीक है, तो नाइट्रोजन अब कहता है इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहला ये सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा सॉरी पाई 2py बराबर पाई 2pz, और क्या हो जाएगा सिग्मा 2px, ये पाई स्टार
2py बराबर पाई स्टार 2pz, ठीक है, पाई स्टार 2pz। ये क्या हो जाएगा, हो गया। अब ये है सिग्मा स्टार 2p x हो जाएगा। क्लियर है, ये आप देखते रहिए, ये ऑर्डर को हमेशा याद रखना है। क्लियर। अब जो है यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे। ठीक है, फिल कैसे करना है वो हम अभी बता दे रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बहुत ही अच्छा है मॉलिक्यूल, जैसे देखिएगा C2 मॉलिक्यूल। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पाई बॉन्ड इन, क्या हो जाएगा, C2 मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल 2018 बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बहुत सारे को लग रहा था कि C2 बनता ही नहीं है ना। तो C2 मॉलिक्यूल्स देखिएगा, C क्या कह रहा है, सबसे पहला ये जो C है, C क्या है, 1s2 2s2 और 2p क्या है 2। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये जो है वो कितना है 4, तो 2 है तो 8 हो जाएगा, है ना। अब कहता है कार्बन के लिए तो ये ऑर्डर वैलिड है, तो ये ऑर्डर पर रख दीजिए। तो ये ऑर्डर पर रखिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या होगा, सिग्मा 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन खत्म। उसके बाद सिग्मा स्टार 1s2, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन खत्म। सिग्मा 2s2, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन खत्म। ठीक है, और सिग्मा स्टार क्या हो जाएगा 2s2 हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें 4 इलेक्ट्रॉन तो हो गया, अब सॉरी, अब 4 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन हम 1 वाला को कंसीडर नहीं किए थे। 1 वाला कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। अभी तक तो मेरा 8 ही गया है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है पाई 2py, है ना, और इज इक्वल टू पाई 2pz। यहाँ दोनों क्या है, सेम है ना। तो क्या है, क्या सेम सेम है तो क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन पहले इसको, एक इलेक्ट्रॉन इसको, फिर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन बच ही रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि देखिएगा कैसे क्वेश्चन बन गया। अब ये जो है 1s का BMO और 1s का ABMO कैंसिल, 2s का BMO और 2s का ABMO कैंसिल, बच गया क्या, सिर्फ और सिर्फ BMO बचा। क्या बचा, ओनली BMO, ओनली BMO, और वो भी कौन, पाई ना, पाई बचा। तो कितना पाई, एक यहाँ और दूसरा यहाँ, तो C2 मॉलिक्यूल्स में क्या है 2 पाई बॉन्ड। यही है आपका आंसर। ठीक है, तो आप नाइट्रोजन तक का इस ऑर्डर पे निकाल सकते हैं। क्लियर, कितना पाई बॉन्ड होगा, कितना सिग्मा होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल के देख लीजिए। एक क्वेश्चन और भी देख लीजिएगा, क्या है N2 में, देखिए N2 तो सबको पता होगा। N2 में देखिएगा क्या है, N2 के लिए है, देखिए N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना, 2 नाइट्रोजन है तो 7 7 2 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सिग्मा 1s2, सॉरी सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है, सिग्मा पाई 2py बराबर पाई 2pz। अब देखिएगा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 आ गया। अब मेरे पास कितना बच रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन बच रहा है ना, क्योंकि एक नाइट्रोजन में 7 तो 2 नाइट्रोजन में 14, तो 2, ये 2 2 तो आराम से दे सकते हैं इसको। हाँ, उसके बाद आ गया पाई सिग्मा 2px। अब 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो इसी को दे देंगे। अब बताइए कि इसमें क्या है, इसको कटिंग कीजिएगा, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s से सिग्मा स्टार 1s खत्म, सिग्मा 2s से सिग्मा स्टार 2s खत्म, बचा कितना, बचा टोटल का टोटल BMO। ठीक है,
ये BMO है, तो ये क्या बता रहा है, 2 पाई है और एक सिग्मा है, इसीलिए कहा जाता है कि नाइट्रोजन के बीच क्या होता है, 2 पाई बनता है और एक क्या बनता है, एक सिग्मा बनता है। क्लियर? तो कहीं ना कहीं ये मॉलिक्यूल्स की ये क्या करता है, बॉन्ड को भी बताता है कि उसमें कितना पाई कितना सिग्मा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट आप आपको सीखते हो, आप बना लीजिएगा घर में। ठीक है, कहाँ तक, तो नाइट्रोजन हो गया, आप बना लीजिएगा किसका, कार्बन बोरोन का बना लीजिएगा, लिथियम का बना लीजिएगा, हाइड्रोजन का बना लीजिएगा। ठीक है, कितना होता है वो आपको पता चल जाएगा। अब जो है इसका दूसरा देख लेते हैं। नहीं, दूसरा पार्ट क्या है, क्या है, फॉर क्या हो जाएगा, हैवियर हैवियर डाइएटॉमिक होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2p 2p। तो ये देखिएगा यहां से सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2px, 2px पहले आ जाएगा इसमें, उसके बाद सिग्मा पाई 2py, पाई 2pz, 2pz, फिर पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz, 2pz और सिग्मा स्टार 2px। क्लियर? हैवियर एलिमेंट होता है न्यूक्लियस में, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन बढ़ने के कारण कुछ इस प्रकार का प्रोसेस होता है कि ऑर्बिटल्स के बीच जो मतलब डिस्टरबेंस होता है वो ज्यादा हो जाता है, और उस कारण से वो क्या होता है ना कि यहाँ पर ये ऑर्डर जो थोड़ा चेंज कर जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देकर के यदि देखें तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल यदि देखें तो क्या हो जाएगा, O2 का ले लेते हैं, तो O2 में क्या, ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है ना, तो एक ऑक्सीजन कितना, 8, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2:8 इज 16। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, 1:2, सिग्मा 1:2, उसके बाद सिग्मा स्टार 1:2, सिग्मा 2:2, और उसके बाद सिग्मा स्टार 2:2, उसके बाद सिग्मा 2px, सिग्मा स्टार 2px, 2px2, और ये क्या हो जाएगा, पाई 2p/2 और इज इक्वल टू पाई 2pz2। ठीक है, तो देखिएगा 2 2 4 2 6 2 8 2 10 दोबारा 2 14, और बना कितना, पाई स्टार 2py बराबर पाई स्टार 2pz और सिग्मा स्टार 2px। क्लियर है? तो देखिए 16 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 दोबारा 2 14, और एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, सबसे पहला कि एक पाई और एक सिग्मा बन रहा है। देखिए अब इसमें जो है ना, कहने का मतलब कि 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर जो है इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे, अब ये जो है वो क्या होगा, बचा हुआ रहेगा। क्लियर? और ये जो होगा वो पाई और पाई, इसमें से कोई एक पाई जो होगा, यानी दो, कोई एक पाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, बचा हुआ रहेगा। तो बताइए कि ये एक पाई तो खत्म हो गया, एक पाई में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इधर इधर एंटी बॉन्डिंग पाई में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो जाएगा, तो एक ये बचा और एक ये बचा, तो ये सिग्मा और ये पाई, इसीलिए ऑक्सीजन जो है वो एक सिग्मा और एक पाई का फॉर्मेशन करता है।
ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल के ला सकते हैं। होमवर्क में आप लोग लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। F2 का निकाल लीजिएगा, है ना, F2। और क्या, और तो कुछ बचा ही नहीं। तो देख लीजिएगा F2 का निकाल करके इसी तरीके से निकलेगा। क्लियर है? तो ये आपका है किसका, एमओटी का कॉन्सेप्ट है। हाँ, एक चीज और है कि इसको ऑर्डर में अभी अरेंज नहीं किए हैं, तो इसको ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे वो एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा इतना आप लोग सीख लीजिए। डायग्राम जो है आपको अगले वीडियो में बनाने के लिए सिखाएंगे। ठीक है, स्पेशल उसका डायग्राम बेसिस पे, मतलब सारा का डायग्राम बना के बताएंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।